हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतीय भवन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं। आपका समांतर श्रेणी टॉपिक है जिसमें प्रश्नावली 4 का बी का चैप्टर जो है उसमें से आपका 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। श्रेणी 1+3+5+7+ डॉट 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 की कितने पद मिलकर 1 2 3 4 3 2 1 होंगे, मतलब योगफल आपका दिया गया है। तो चलिए इसमें से आप बात करिएगा प्रथम पद का। तो प्रथम पद क्या है? तो 1 है। कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, सार्व अंतर निकालिएगा। तो अगले में से पहले वाले को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो अगले में से पहले वाले को क्या करते हैं? हम भी घटा लेते हैं। तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब देखिए सार्व अंतर या पदांतर मेरा कितना आया? 2 आया है। तो ध्यान दीजिए 2 से देखिए सब में बढ़ रहा है। 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7। इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है। चलिए उसके बाद देखिए कितने पदों का योगफल, यानी n बराबर आपको पूछा जा रहा है और इतना होंगे। तो देखिए आपका जो है एस एन यानी योगफल दिया गया 1 2 3 4 3 2 1 दिया गया है। कितने पदों का योगफल यानी n का मान क्या है आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। लगाइए एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन बराबर जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए उसके बाद देखिए एस एन बराबर कितना दिया गया है वो लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 3 2 1 बराबर में n/2 इंटू 2 इंटू ए का मान देखिए 1 है तो 1 रखिए, 1 है तो 1 रख दिए। उसके बाद n-1 इंटू डी का मान देखिए कितना है? 2 है तो 2 रखते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 3 2 1 बराबर n/2 इंटू 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, ये 2 से गुना करेंगे तो 2n-2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फिर देखिए 1 2 3 4 3 2 1 बराबर में n/2 और क्या बच रहा है सो ध्यान दे। 2 में से 2 जाएगा यानी घट जाएगा तो 0 यानी बच जाएगा क्या? 2n। ध्यान दीजिए n से n क्या हो रहा है? 2 से 2 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। और n से n को गुना करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देते n स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 3 2 1। तो यहां से क्या करेंगे? n का जो स्क्वायर है n लिखेंगे यानी वर्गमूल करेंगे। तो देखिए स्क्वायर हटाने पर रूट चढ़ता है। तो 1 2 3 4 3 2 1। तो ध्यान दीजिए इसका वर्गमूल एक साथ कैसे करते हैं ये पहले आप सीख लीजिए। देखिए हम यहां बता देते हैं n का मान जो होगा वो आपका 1 1 1 1 होगा। यही इस क्वेश्चन का कितना पद है? तो ये आपका 4 गो 1 यानी 1111 पद है। लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग को मन में आता होगा कि सर आप जो ये लिखे कैसे लिखे उसको बताइए। ध्यान दीजिएगा यहाँ 11 का स्क्वायर तो आप लोग जानते होइएगा। 11 का स्क्वायर कहने का मतलब है एक ही नंबर को 2 बार आपस में गुना करना। तो इसको क्या लिखिएगा? तो 11 का होल स्क्वायर आप लोग को मालूम है 121 होता है। 11 11 हाँ 121, मतलब दूगो पद है। दूगो पद है तो बोले 1 2 और उससे फिर घट जाइए। फिर देखिए 3 को 1 का स्क्वायर करेंगे ना, 3 को 1 का स्क्वायर, 1 की बात किया तो लिख दीजिए 1 2 3। 3 को 1 का स्क्वायर करते हैं तो 3 तक जाइए और फिर घट जाइए 1 1 से। देखिए घट गए 2 हो उसका 1। फिर 4 को 1 का स्क्वायर करिएगा तब देखिए क्या होगा। 4 को 1 का स्क्वायर करिएगा तो लिख दीजिए 1 2 3 4 और 4 से फिर घट जाइए तो हो जाएगा 3 2 1। वही बात आपका यहाँ भी है 1 2 3 4 3 2 1। इसका मतलब क्या गो 1 है? 4 गो 1 का वर्ग था, इसका वर्गमूल किए थे, इसका 4 गो 1 हो गया। फिर मन में आता है सर 5 गो 1 का करके बताइए। तो 5 गो 1 का करते हैं तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5। 5 गो 1 है तो 5 तक लिख दीजिए और फिर घट जाइए तो 4 3 2 1। इसी टाइप से क्या कमिंग सून आगे भी आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल था। तो दोस्तों आप बता दें आप लोग को
अगर अच्छा से मेहनत करना है तो भारती भवन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं तो फिर क्या है कि आपका रिजल्ट गड़बड़ होगा। इसलिए आपको बार बार हम सख्त हिदायत देते रहते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग बनाइए। नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, और न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का दूसरा नंबर, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पदों का योग 636 होगा। यानी कि आपका कितने पद का योग 636 होगा, योगफल भी दिया गया है। और देखिए सीरीज क्या है, सीरीज से आप प्रथम पद निकालिएगा तो 9 आ गया, डी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 17 में से 9 को घटाइए तो कितना बच जाएगा 9, 8, 17 यानी 8 हो गया। ठीक है, आगे भी देखिए 8 जोड़िए तो आपका 25, 17 में 8 जोड़िएगा तो 25 आ रहा है, अर्थात यह सीरीज समांतर श्रेणी में है। चलिए और क्या दिया गया है, और ध्यान दीजिए आपका दिया गया है SN यानी योगफल दिया गया 636 दिया गया। ठीक है, तो 636 योगफल क्या किए लिख दिए हैं। आप ध्यान दीजिए SN बराबर आप लोग जानते होइएगा कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो SN का मान कितना रखना है 636 है तो 636 रख दीजिए, n/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है 9 तो 9 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 8 है तो 8। चलिए 636 है तो 636 n/2 इंटू 9 दूना 18 प्लस 8 को n से गुना करिएगा तो 8n, और माइनस का 8 है तो माइनस का 8। फिर 636 लिखिए n/2 इंटू 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 10 प्लस 8n बचेगा। फिर कितना 636 बराबर में n/2, दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 5 प्लस कितना 4n बचा। ये 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। चलिए अब इधर कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा 636 है बराबर में n यानी 5n यानी 4n स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर में 636 है तो 636। यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर में कितना 0। उसके बाद देखिए अब क्या फैक्टर करेंगे, तो क्या फर्स्ट एंड लास्ट वाले का गुना करते हैं। 6 चौका 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 के 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25। चलिए 25 44 है, इसको 2 से लगाइए तो 12 दूना 24, 7 और 2, फिर 2 से लगाइएगा तो 6 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाइएगा 3 18 दूना 36, फिर 2 से लग रहा है 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, 3 से लग रहा है 3 5 15, 3 3 9। तो देखिए अब गुना करिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना कितना 48 गुना 53 से आ रहा होगा। तो देख लीजिए तो कितना 4n स्क्वायर प्लस 53n, या फिर 48 कॉमन है तो 48 लिखिए 48n, और क्या हो जाएगा माइनस का 48 ले लीजिए, माइनस 48 प्लस 53n माइनस 636 बराबर में 0। क्यों लिए यहाँ माइनस, क्योंकि 53 में से 48 आप घटाइएगा तो प्लस का 5n बचना भी चाहिए, और प्लस को माइनस से गुना करिएगा तो माइनस आना चाहिए। 48 को 53 से गुना करिएगा तो 636 और गुने 4 होना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट वाले का क्या होता है गुणनफल होता है। अब ध्यान दीजिए क्या कॉमन है, देखिए 4n कॉमन है तो क्या बच रहा है n माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 12 चौका 48, फिर कितना 53 कॉमन है तो n हो जाएगा माइनस कितना 12 है तो 12 बराबर में 0। अब दोनों में क्या कॉमन है तो n माइनस 12 कॉमन है तो n माइनस 12 कॉमन ले लिए, बच क्या गया 4n प्लस 53, तो 53 बराबर में 0। दोनों अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं तो n माइनस 12 बराबर 0 और 4n प्लस 53 बराबर में 0। इसीलिए n बराबर कितना आ गया 12 आ गया, और यहाँ पर 4n बराबर कितना माइनस का 53, इसीलिए n बराबर माइनस 53 में 4। ठीक है, तो ये ऋणात्मक मान तो नहीं लेना है, यानी अतः n बराबर कितना आ गया 12 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है n बराबर 12। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे और आपका बेहतर तैयारी हो सके। थैंक यू।